ग्रुप 13 हम कर रहे हैं, बोरान फैमिली। उसमें हमने किया था अभी तक what are elements of boron family, इनकी occurrence and uses, then electronic configuration of boron family, जिसमें बोरान एल्यूमिनियम की particularly important importance है। फिर हमने किया था इसमें फिजिकल atomic properties, physical properties and chemical properties of boron family। एंड फिर हमने कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोरान, isolation of boron and preparation of boron means isolation of boron and its properties. Now today we are doing another very important question, that is borax। जो मैंने कल भी कहा था, borax is an important, borax is used as such। बोरेक्स क्या है, राइट? बोरेक्स जो है Na2B4O7, मैंने कल भी कहा था, into 10 times water, ठीक है ना? इट इज बेसिकली बोरेक्स फॉर्मूला। इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स। एक तो बोरेक्स ऑलरेडी होता है, मैंने कहा था, अगर मैं पहली प्रिपरेशन दे दूं, मैंने कहा था बोरेक्स इज ऑलरेडी प्रेजेंट एज नंबर फर्स्ट। अगर हम टिनकॉल, मैंने कहा था टिनकॉल इज ए मिनरल ऑफ बोरेक्स, और ऑलरेडी मैं कह चुका हूं टिनकॉल जो मिनरल है, जिसमें स्टोन है, जिसमें बोरेक्स होता है, इट इज प्रेजेंट इन, मैंने कहा था हमारी लद्दाख वैली में, पुगा वैली है एक, वहां पर पुगा वैली ऑफ लद्दाख, एंड राजस्थान में एक सांबर लेक है, वहां पर टिनकॉल हम निकाल देते हैं इन राजस्थान। इसमें से जब हम इस मिनरल को निकालते हैं, इसमें से जो भी इसमें सैंड है, क्ले है, इम्प्यूरिटीज है, दे आर रिमूव्ड, करेक्ट? इसको हम वाटर के साथ बॉईल करते हैं, पहले पाउडर बनाते हैं, सो दैट ऑल द इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड, देन द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड, वी गेट क्रिस्टल्स ऑफ बोरेक्स। ये तो नॉर्मल है। सेकंड, हम इसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं कोलमनाइट से और बोरिक एसिड से। तो सेकंड में बता रहा हूं, कोलमनाइट से भी हम, कोलमनाइट एक और है, इसमें भी बोरान होता है, कोलमनाइट बोरान की एक और भी मैंने बताया था इसको। इस कोलमनाइट से Ca2B6O11 होता है, इससे हम बोरेक्स बना सकते हैं। Ca2B6O11 को जब हम बॉईल करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, हीट करते हैं स्ट्रांगली, सोडियम कार्बोनेट डालते हैं, then we heat it strongly, ठीक है ना? इसको हीट करते हैं तो हमें बन जाता है Na2B4O7, राइट? और इसमें हमें बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम मेटाबोरेट NaBO2। BO3 मैंने कहा था आपको बोरेट होता है, BO3 is borate and BO2 नेगेटिव इज मेटाबोरेट। तो एक बना इसमें बोरेक्स, बोरेक्स के क्रिस्टल्स है ये, करेक्ट? बोरेक्स, कैल्शियम कार्बोनेट अलग, और यहां पर बनता है सोडियम मेटाबोरेट। इससे भी हम बोरेक्स बना सकते हैं। सो 2 मेथड्स मैंने कहा अभी तक। First method is from Tinkal. Tinkal is a mineral which is present in Puga Valley of Ladakh and Sambar Lake in Rajasthan. This Tinkal is crushed. This mineral is crushed, then it's powdered, and then it's boiled with water to remove clay, sand, impurities. ठीक है ना? फिर उसको हम फिल्ट्रेशन से रिमूव करते हैं, जो फिल्ट्रेट होता है, इट इज कंसंट्रेटेड बाय हीटिंग एंड वी गेट क्रिस्टल्स ऑफ बोरेक्स।
Second is from colemanite. Colemanite is boiled with sodium carbonate solution. हीट करते हैं, बॉईल करते हैं सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन को, इसको फिल्टर करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है और जो बाकी सॉल्यूशन बच जाता है बोरेक्स एंड सोडियम मेटाबोरेट का, उसको जब हम हीट करते हैं देन कूल करते हैं, बोरेक्स इज लेस सॉल्युबल देन मेटाबोरेट एंड देयरफॉर ये क्रिस्टलाइज आउट होता है, उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं. दिस इज सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स, राइट. नाउ थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स इज फ्रॉम ऑर्थोबोरिक एसिड भी बना सकते हैं. इसमें भी सोडियम कार्बोनेट से बॉईल करना है. फ्रॉम ऑर्थोबोरिक एसिड ओनली 3 preparations, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं. ऑर्थोबोरिक एसिड से इसको भी हम प्रिपेयर करते हैं. अब कैसे करेंगे ऑर्थोबोरिक? बाय हीटिंग विथ सोडियम कार्बोनेट. सिंपल लिख सकते हैं, हीटिंग विथ सोडियम कार्बोनेट. जब हम H3BO3, ये अभी हम ऑर्थोबोरिक एसिड जब मैं कराऊंगा इसके बाद, तो उसकी प्रॉपर्टी हो गई. ऑर्थोबोरिक एसिड को जब सोडियम कार्बोनेट डालते हैं तो हमें बोरेक्स बन जाता है. अब रिएक्शन करते हैं H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड, और सिंपली बोरिक एसिड भी लिख सकते हो. सोडियम कार्बोनेट इसमें डालते हैं, सोडियम कार्बोनेट एंड हीट. सोडियम कार्बोनेट जब इसको करते हैं तो हीट करते हैं, तो इसमें भी हमें बनता है Na2B4O7. कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और H भी है ऑर्थोबोरिक तो वाटर भी बनेगा. तो इससे भी हम बोरेक्स बना सकते हैं. जो सॉल्यूशन कार्बन से रिमूव होता है, जो इसका सॉल्यूशन बनता है, इट इज कंसंट्रेटेड, एंड वही का कंसंट्रेट का मतलब हीट करना. हीट करते हैं देन कूल डाउन करते हैं, बोरेक्स के क्रिस्टल जो होते हैं वो बन जाते हैं. सो ये 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है बोरेक्स के. नॉर्मली नेचर में भी एज टिनकॉल होता है, उससे भी तो मैक्सिमम बोरेक्स वहीं से निकालते हैं. कोलमेनाइट ओर से भी, इट इज आल्सो एन ओर. कोलमेनाइट से सोडियम कार्बोनेट को बॉईल करके ऑर्थोबोरिक एसिड से भी करते हैं, राइट. अब प्रॉपर्टीज. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? देखो, सबसे पहले है बोरेक्स को अगर हम देखें, इट इज वाइट, मतलब कलरलेस. वाइट इज नो कलर. व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, पहला पॉइंट. व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये पहला पॉइंट है, करेक्ट. इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं. अगर बोरेक्स को डिसॉल्व किया जाए वाटर में, इट गिव्स एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ टेट्राबोरिक एसिड. ठीक है ना. डिसॉल्व्स इन वाटर एंड गिव्स अल्कलाइन सॉल्यूशन. dissolves in water and gives alkaline solution of, याद रहे, alkaline solution of tetraboric acid. और टेट्राबोरिक एसिड, और इसमें कुछ फर्क, जब Na2 की जगह H2 आएगा, H2B4O7, करेक्ट. सॉल्यूशन ऑफ टेट्राबोरिक एसिड. टेट्राबोरिक एसिड रिएक्शन सिंपल है. Na2B4O7 को अगर वाटर हम डालें तो Na की जगह H2 चला जाएगा, बाकी सेम है. तो बनेगा H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड और NaOH. NaOH मतलब अल्कलाइन सॉल्यूशन बनेगा टेट्राबोरिक एसिड का, राइट. ये दूसरी रिएक्शन है. पहली सिंपल व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरी रिएक्शन मैंने कहा कि dissolves in water and forms an alkaline solution of tetraboric acid. और तीसरी रिएक्शन जो इसकी है एसिड्स के साथ, विद मिनरल एसिड्स. देखो बेटा, ये रिएक्शन हमें आगे फिर करनी है. ऑर्थोबोरिक एसिड की प्रिपरेशन में बोरेक्स को जब मिनरल एसिड्स डालते हैं, H2SO4 डालते हैं, नाइट्रिक एसिड डालते हैं, हमें ऑर्थोबोरिक एसिड बनता है. सो मिनरल एसिड्स के साथ जो रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या HCl के साथ या नाइट्रिक एसिड के साथ हमें ऑर्थोबोरिक एसिड बनता है. जैसे Na2B4O7, ठीक है ना. इसको अगर मैं H2SO4 डालूं या HCl डालूं वाटर की प्रेजेंस में, अब देखो इसमें
H3BO3 बनता है, ऑर्थोबोरिक एसिड बनता है और सोडियम सल्फेट बनेगा H3BO3। तो ऑर्थोबोरिक एसिड की ये अगर HCl डालूंगा तो NaCl बनेगा, HNO3 डालूंगा सोडियम नाइट्रेट बनेगा और रिएक्शन सेम होगी। Na2B4O7 को अगर हम HCl डालेंगे वाटर की प्रेजेंस में तो हमें बनेगा H3BO3 तो बनेगा ही बनेगा प्लस NaCl बनेगा। सो ऑर्थोबोरिक, दीज आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टीज की और भी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से भी आ सकती है वो प्रॉपर्टी, वो प्रैक्टिकल्स में हम पहले पहले करते थे, इसको कहते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स बीड टेस्ट इसको बोलते हैं, बोरेक्स बीड टेस्ट, करेक्ट। बोरेक्स बीड टेस्ट क्या है? बोरेक्स बीड टेस्ट, BEAD होगा, BDS। बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या होता है, जब हम बोरेक्स को हीट करते हैं स्ट्रांगली, पहले समझना है आपको अलग से। अगर मैं बोरेक्स को हीट करूं Na2B4O7, अगर इसको हम स्ट्रांगली, एक्चुअली इसके साथ 10 टाइम्स वाटर भी होते हैं, बोरेक्स के क्रिस्टल्स ले लिए, इसको हीट किया, पहले स्टेज में ये वाटर निकल जाता है, बन जाता है Na2B4O7 plus 10 times water is removed. Water of crystallization gets removed. So amorphous बनता है, crystalline से amorphous। फिर फर्दर जब इसको हीट हम करते हैं Na2B4O7, अगर हम इसको हीट करेंगे स्ट्रांगली, फिर ये बनाता है NaBO2। याद रहे, दिस इज नोन एज सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट, जो सोडियम मेटाबोरेट है, ठीक है ना, और B2O3, B2O3 और सोडियम मेटाबोरेट बनाते हैं, एक बीड बनाते हैं, क्लियर ट्रांसपेरेंट बीड ऑफ बोरान ट्राइऑक्साइड एंड सोडियम मेटाबोरेट बन जाता है। क्या बनता है? इन दोनों का जो सोडियम बोरेट होता है, सोडियम का कोई कलर नहीं होता है, बीड बनता है। जहां पर भी सोडियम या जहां पर मेटाबोरेट होगा और B2O3 होगा, ये आपको याद रखना है, कोई भी मेटाबोरेट और B2O3 एक बीड बनता है, लाइक दिस बीड बनता है। ये बीड जो है जैसे माला होती है, ऐसे बनता है। इस बीड का कलरलेस बीड बनता है, ये कलरलेस बीड है, इसको ध्यान रखना है, दिस इज कलरलेस बीड। अब ध्यान से सुनो, वो अभी तक मैंने क्या कहा, अगर हम बोरेक्स को ले लेंगे और इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे, हमें एक कलरलेस बीड बन जाता है। लेकिन जब इस ग्लासी बीड को, कलरलेस बीड को हम सपोज निकल आयन के साथ, कॉपर आयन के साथ, कोबाल्ट आयन के साथ या क्रोमियम आयन के साथ मिक्स करते हैं, उसके साथ टच करते हैं, तो हमें कलर्ड बीड बनती है। एंड यही तो टेस्ट है। मान लीजिए, लेट अस सपोज आपको निकल का कोई कंपाउंड है, आपको निकल का टेस्ट करना, क्या ये सच में निकल ही है? तो बोरेक्स और उस निकल के कंपाउंड को आपको मिलाना है, हीट करना है। अगर कलरलेस बीड के बदले वहां पर ब्राउन बीड बनी, ब्राउन बीड निकल के लिए होता है, हर एक कंपाउंड के लिए, हर एक ट्रांजिशन मेटल के लिए अलग अलग बीड बनती है। कोबाल्ट के लिए सपोज ब्लू बनती है, ब्राउन बनते हैं निकल के लिए, राइट। ऐसे सपोज क्रोमियम होगा तो ग्रीन बनेगा, मैंगनीज होगा पिंक बनेगा, कॉपर होगा तो ब्लू बनेगा। तो डिफरेंट बीड्स बनते हैं। तो ये टेस्ट है। सपोज अब मैं निकल का ऑक्साइड लेता हूं, निकल का कंपाउंड ले लिया, जब ये ग्लासी बीड बन गई, इसको हमने टच किया इसके साथ, इस ग्लासी बीड में से ये B2O3 इसके साथ कंबाइन करता है और बनाता है NiBO2, निकल मेटाबोरेट बनता है, जो ब्राउन बीड होती है। तो इसका मतलब है, अभी तक था सोडियम मेटाबोरेट जो कलरलेस था, लेकिन जब ये बन गया NaBO2 एंड B2O3, इसको अगर टच करेंगे निकल के कंपाउंड के साथ, जो B2O3 ऊपर बना कलरलेस बीड का, वो NaO के साथ रेट करके बनाता है ब्राउन बीड। अगर सपोज कोबाल्ट का ऑक्साइड ले लो या कोबाल्ट का कोई भी कंपाउंड ले लूं, तो वो B2O3 के साथ जब कंबाइन करेगा, वो बनाएगा कोबाल्ट का मेटाबोरेट, करेक्ट।
कोबाल्ट का मेटाबोरेट जो ब्लू होता है, कोबाल्ट मेटाबोरेट जो ब्लू होता है, ये ब्राउन है, ये टेस्टिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। दिस इज बोरेक्स बीट टेस्ट। आई अगेन रिपीट, बोरेक्स बीट टेस्ट क्या होता है? बोरेक्स व्हेन हीट strongly gives a colorless bead of BTO3 and sodium metaborate. When this colorless bead is touched with nickel, cobalt ions, nickel ions, copper ions, yeah, chromium ions, manganese ions, colored beads are formed. Different transition metals gives different colored beads. Nickel gives, मैंने कहा, brown bead, cobalt gives blue bead, या chromium gives green bead, correct? या manganese gives pink, या buff color pink, copper again gives blue bead. So this is used for testing of these, correct? So सबसे बेस्ट यूज इसका यही है, इसको कहते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट। इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी। अगर मैं कहूं इसमें यूजेस क्या है बोरेक्स की, तो सबसे पहला यूज आपको याद रखना यही, यूज्ड इन बोरेक्स बी टेस्ट। पहला पॉइंट, बोरेक्स बी टेस्ट के लिए यूज होता है। ये लेबोरेटरी में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, साल्ट एनालिसिस में बोरेक्स बी टेस्ट के लिए यूज होता है, ठीक है ना। सिरेमिक्स में हम यूज करते हैं, जो सिरेमिक्स होते हैं, जो अर्दन पॉट्स बनाते हैं, उसमें बोरेक्स डाला जाता है, उससे शाइनी बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। सिरेमिक्स में इसका यूज होता है बोरेक्स का। जब मिट्टी के साथ ये मिल जाता है तो स्ट्रॉन्ग बनते हैं और शाइनी बन जाते हैं। इससे हम मेडिसिनल सोप्स, इसके एंटीसेप्टिक नेचर भी है बोरेक्स का, इसको हम मेडिसिनल सोप्स एक्स्ट्रा भी बनाते हैं। इवन ऑप्टिकल ग्लासेस में भी हम इसका बोरेक्स का यूज कर सकते हैं, और ऑप्टिकल ग्लासेस बनाने के काम में उसमें मिक्स करके डालते हैं। और मैंने कहा सोप्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी इसकी है, हम बोरेक्स को हम एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। सो दिस इज ऑल अबाउट बोरेक्स। अगेन रिपीट, बोरेक्स क्या है? Na2B4O7 10 times water, crystal water of crystallization, so it's crystalline nature। टिनकाल से बनता है, कोलमेनाइट को बॉयल कर लो सोडियम कार्बोनेट से, और ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट कर लो सोडियम कार्बोनेट से। सिंपल प्रॉपर्टीज, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर पानी में डालेंगे तो टेट्राबोरिक एसिड बनता है, H2B4O7 इज टेट्राबोरिक एसिड। अगर मिनरल एसिड्स में डालेंगे तो ऑर्थोबोरिक एसिड बनेगा, ठीक है ना। फिर हमने कहा बोरेक्स बी टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ आयंस, ट्रांजिशन मेटल आयंस, तो ये इसके यूजेस भी हैं। ये आज का पहला क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या था? बोरेक्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज बोरिक एसिड, जो अभी हमने बनाया था। अगर आपको याद होगा, बोरिक एसिड किस चीज से बनाया अभी हमने? बोरेक्स से भी। वो इसकी प्रिपरेशन होगी ना बोरिक एसिड की, बोरान से भी बनाया था। तो ये दो प्रिपरेशन हो ही गई। बोरान को अगर याद है आपको, बोरान को जब मैंने कहा था एसिड, मिनरल एसिड डालो तो बोरिक एसिड बनता है। और आज मैंने बताया बोरिक एसिड को हम क्या डालेंगे? मिनरल एसिड्स वाटर की प्रेजेंस में। तो अभी ये जब मैंने कहा था बोरेक्स को, ये वाली रिएक्शन, मिनरल एसिड डाल दो बोरेक्स को तो हमें ऑर्थोबोरिक एसिड बन गया। सो दो प्रिपरेशन हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, बोरान से और बोरिक एसिड से। एक प्रिपरेशन और भी है, बोरान कोई भी कंपाउंड ले लो, बोरान का BCl3, बोरान नाइट्राइड, कोई भी बोरान का कंपाउंड, उसको हाइड्रोलिस करो तब भी बोरिक एसिड बनेगा। सो तीन प्रिपरेशन हो गई। सिर्फ एक प्रिपरेशन आपको इसकी याद रखनी है, दैट इज फ्रॉम कोलमेनाइट। जिस कोलमेनाइट से हमने बोरेक्स भी बनाया था, Ca2B6O11 को सोडियम कार्बोनेट डाला था, तो यहाँ पर Ca2B6O11 को अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वाटर की प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, हमें यहाँ पर बोरेक्स बन जाता है। सो चार प्रिपरेशंस है ऑर्थोबोरिक एसिड की, सिंपल। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम प्रिपरेशन, वही प्रिपरेशन जो अभी तक हम कर चुके हैं पहले। फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम बोरान, बोरान से, क्योंकि ये हमने बोरान में की थी प्रिपरेशन विद मिनरल एसिड्स। मैंने उधर कहा था बोरान को जब H2SO4 डालेंगे या HNO3 डालेंगे तो हमें H3BO3 बनता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन वहां पर हमने की थी।
हाँ, अगर नाइट्रिक एसिड होगा तो NO2 बनेगा, HCl होगा तो क्लोरीन बनेगा, ठीक है ना। फिर इसको बैलेंस करना है, वो इजी है। जैसे मैं इसको बैलेंस भी कर देते हैं साथ साथ में, जरूरत भी नहीं है वैसे, अगर हम करेंगे तो अच्छी बात है। लेट अस फर्स्ट 2H, यहाँ पर 3H है तो यह ट्वाइस करना पड़ेगा, ये 3 होगा तो 6 होगा, यहाँ पर 3 करना पड़ेगा, 12 ऑक्सीजन हो गए। यस, इट इज बैलेंस। 3 3 करना पड़ेगा, 3 and 2, इसको 2, इसको 3, इसको 2। मैंने 2 3 6, 1 मिनट, क्या हो गया इसको, 3 दूनी 6, सल्फर 3 3 3 3 टाइम्स 4, हाँ हो गया ना। 3 सल्फर 3 सल्फर, 6 6 12 हो गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बोरान 2। तो ये सिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। सेकंड इज जो अभी की थी हमने, फ्रॉम बोरेक्स। बोरेक्स में भी मिनरल एसिड ही डालना है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ बोरेक्स ले लो, Na2B4O10 B4O7, इसको H2SO4 डाल दो या HCl डाल दो, अभी जो किया था हमने वाटर की प्रेजेंस में, अभी बताया था मैंने, H3BO3 ही बनता है प्लस सोडियम सल्फेट। अगर HCl डालेंगे तो HCl बनेगा, सेम रिएक्शन फिर करेंगे। Na2B4O7, अगर उसको मैं HCl डालूंगा वाटर की प्रेजेंस में, तो याद रखना है बैलेंसिंग इज वेरी इजी। फिर आप लास्ट में हिट एंड ट्रायल से बैलेंस कर सकते हो, पहले आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, देन यू कैन बैलेंस इट। सो दीज टू रिएक्शंस हमने बोरेक्स की प्रॉपर्टी में और बोरान की प्रॉपर्टी में ऑलरेडी किया है, दोनों से बोरेक्स बन जाता, ऑर्थोबोरिक एसिड और H3BO3 या सिंपली बोरिक एसिड। तीसरी मैंने कहा कोलमनाइड को कोलमनाइड, अच्छा तीसरा बताया मैंने फ्रॉम बोरान कंपाउंड्स। पहले बोरान कंपाउंड्स को हाइड्रोलिसिस कर लो, फ्रॉम बोरान कंपाउंड्स हाइड्रोलिसिस कर लो, पानी डाल दो, बोरान कंपाउंड्स को वाटर डाल दो। सपोज मैं BCl3 लेता हूं, Bn लेता हूं, दीज आर बोरान कंपाउंड्स, पानी डाल दीजिए, यहां पर भी वाटर डाल दीजिए, यहां पर बनेगा H3BO3 करेक्ट एंड HCl बनेगा, और दूसरे में यहां पर बनेगा H3BO3 और अमोनिया बनेगा। N है तो अमोनिया, Cl है तो HCl, सीधी बात है। सो ये थी थर्ड प्रिपरेशन, फर्स्ट फ्रॉम बोरान विद मिनरल एसिड्स, सेकंड फ्रॉम बोरेक्स अगेन विद मिनरल एसिड्स, बोरान कंपाउंड्स हाइड्रोलिसिस। ओनली वन रिएक्शन इसकी आपको अलग से याद रखनी है, फ्रॉम कोलमेनाइट। देखो बेटा, कोलमेनाइट जो अभी बताया था मैंने, कोलमेनाइट का क्या बताया था मैंने, याद कर लो, Ca2B6O11 कोलमेनाइट। उस कोलमेनाइट Ca2B6O11, इसमें आप क्या करेंगे काम, सल्फर डाइऑक्साइड पास करेंगे गैस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हमें H3BO3 बनेगा, और बनता है कैल्शियम बाइसल्फाइड। क्या बनेगा, दूसरा कैल्शियम बाइसल्फाइड बनेगा, CaHSO3 होल ट्वाइस। यस, सल्फर है तो कैल्शियम बाइसल्फाइड, तो हमें बोरिक एसिड बना या ऑर्थोबोरिक एसिड बना। दिस इज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ किसका, ऑर्थोबोरिक एसिड, राइट। सो हाउ इज ऑर्थोबोरिक एसिड प्रिपेयर्ड, 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। फर्स्ट इज फ्रॉम, अगर हम फर्स्ट प्रिपरेशन करें, अगेन रिपीट, फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम बोरान with mineral acids, second preparation from boron, second preparation हमने किया from borax again with mineral acids, third preparation boron compounds with hydrolysis, and fourth preparation colemanite Ca2B6O11 passing sulfur dioxide gas through water in water also। तो ये होगी प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड, लेट अस स्टार्ट। प्रॉपर्टीज
देख लीजिए बोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। बोरिक एसिड सबने देखा होगा, कैरम बोर्ड में डालते हैं ना, कैरम में डालते हैं, या घर में हम बोरिक एसिड पाउडर लाते हैं और कभी कभी चावल वावल के साथ मिला के रखते हैं। शादी वादी होती है तो बहुत ज्यादा चावल आना पड़ता है, तो उसको कोई कीड़ा वीड़ा ना आ जाए, तो इसलिए उसमें हम डालते हैं बोरिक एसिड, वही बोरिक एसिड होता है, राइट। सो पहला हमने कहा इसमें ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और दूसरा हम ये फूड प्रिजर्वेटिव जो मैंने कहा प्रॉपर्टी है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है इसकी, रादर इंसेक्टिसाइड को मारने के लिए एज फूड प्रिजर्वेटिव में हम यूज कर सकते हैं, प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टी है इसमें। ठीक है ना। और बोरिक एसिड जो है, इसकी एक पानी में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, कम सॉल्युबल होता है, हाँ हॉट वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल है। इसकी दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बट स्पेरिंगली मींस पार्शियली, बट कंप्लीटली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। अगर हम हीट करेंगे तब बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है, soluble in hot water, right? इसकी एक दो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली एक रिएक्शन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्शन ऑफ हीट। ये आपको याद रखनी है, एक्शन ऑफ हीट इसकी। फोर्थ प्रॉपर्टी लिख लो, एक्शन ऑफ हीट। देखो हीट करेंगे अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रोडक्ट देता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शन ऑफ हीट। देख लीजिए अगर मैं ऑर्थोबोरिक एसिड अलग अलग टेम्परेचर H3BO3, अगर मैं H3BO3 को अगर मैं 373 केल्विन पर 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करूं, ये बनाता है HBO2 मेटाबोरिक एसिड। BO2 इज मेटाबोरेट, अगर उस हिसाब से देखें इट इज मेटाबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड किसमें कन्वर्ट होता है, मेटाबोरिक एसिड। सो 373, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, एक्शन ऑफ हीट ऑन बोरिक एसिड। अगर सिर्फ 373 टेम्परेचर, दिस द रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन। लेकिन अगर हम इसको और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सपोज 433 केल्विन, अगर इसमें मैं टेम्परेचर दे रहा हूं, मतलब इससे ज्यादा टेम्परेचर, टेट्राबोरिक एसिड बनता है। टेट्राबोरिक एसिड आपको पता है, बताया था, H2B4O7। अब ये कहेंगे आप टेट्राबोरिक एसिड ये कैसे होता है, अगर हम अलग अलग दिखाएं फिर तो बैलेंस करेंगे ना। जैसे ये वाली पहले दिखाएंगे, H3BO3 को हीट करेंगे 373 केल्विन में, HBO2 बनेगा, ठीक है ना। तो बाकी जो बचेगा उससे वाटर निकालेंगे ना, ठीक है ना, H2O, वो 3H हो गए, वो हो गया बैलेंस। ये हो गई पहली रिएक्शन। अब दूसरी, क्योंकि मैं एक ही स्टेप में दिखा रहा हूं इसलिए इसको बैलेंस नहीं करना, कर सकते हैं। बनाता है H2B4O7, B4 है तो 4 टाइम तो लेना पड़ेगा ना, देख लीजिए, तभी बनेगा B4O7, और बाकी जो बचा वो वाटर होगा, वाटर निकल जाएगा, देख लीजिए बन गया H2B4O7। वाटर वाटर नहीं दिखा रहे हैं इसमें। फिर इसको अगर फर्दर हीट किया जाए, स्ट्रॉन्गली रेड हॉट बनाया जाए बहुत ज्यादा, तो ये बनाता है B2O3, बोरिक ऑक्साइड या बोरान ट्राइऑक्साइड भी लिख सकते हो, इसको बोरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, बोरिक ऑक्साइड याद रहे, या बोरान ट्राइऑक्साइड सिंपली, क्योंकि जब इसको वाटर डालते हैं तो बोरिक एसिड बनता है। अब देखो ये तीसरी रिएक्शन, H2B4O7 को अगर मैं फिर हीट करूं, अलग से दिखा रहा हूं, ये था 433 पर, फिर रिएक्शन ये है रेड हॉट पर, तो ये बनाएगा B2O3। देखो कितने बोरान है, 2, तो बोरान खत्म, B4O6 खत्म हो गए, बाकी बचा H2O, तीनों में वाटर निकल जाएगा। लेकिन आपको अगर आप याद रखेंगे, ये जरूरी नहीं है आप डायरेक्टली ये रिएक्शन लिखेंगे, दिस वन आप याद रखेंगे,
ऑर्थोबोरिक एसिड 373 गिव्स मेटाबोरिक एसिड गिव्स। कि कभी कंफ्यूजन होता है HbO2 है तो यहाँ H2B4O7 कैसे आया, तो बैलेंस है ये 4 टाइम्स। अब 4 टाइम्स इधर नहीं लिख सकता हूँ, अगर यहाँ 4 फिर यहाँ पर भी 4 लिखना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूटी में जो है सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है। ऑर्थोबोरिक एसिड से मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड से टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड से बोरान ट्राइऑक्साइड बनता है। ये हो गई इसकी में सारी की सारी प्रॉपर्टीज। सिंपल व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, फ्रूट प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टी, स्पेरिंगली सॉल्युबल वाटर एंड एक्स्ट्रा हीट, ऑर्थोबोरिक एसिड की प्रॉपर्टी, राइट। तो इसके बाद यूज तो पता है आपको, बोरिक एसिड मैंने कहा एज प्रिजर्वेटिव एजेंट है, फूड इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। इसे हम बोरेक्स भी बना सकते हैं, इसे हम मेडिसिन बनाते हैं, आई वॉश कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली बोलते हैं बोरिक एसिड से आंखें वॉश कर लो, यस उसमें हम यूज कर सकते हैं आई वॉश के लिए। या हम कर सकते हैं ये भी हम पोट्री, ग्लेज पोट्री जहां बनानी होती है वहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ग्लेज पोट्री, ग्लेज का मतलब आपको पता है जो चमक चमक वाली पोट्री होती है, जैसे हम कभी लाते हैं मार्केट से कोई अर्दन पॉट लाते हैं, ग्लेज्ड होता है ड्यू टू बोरिक एसिड में डाला होता है, बोरेक्स में डाला होता है। ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें। अब इसका एक क्वेश्चन और भी है, स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। यहाँ पर क्या होता है, एक चीज याद रखना है, ये मैं बताऊंगा यहाँ पर, एडिशनल है ये जो पहले मैं बताता हूँ बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो बेटा, जैसे H2SO4 है अलग स्ट्रक्चर है, HCl है अलग है, तो बोरिक एसिड का लेयर स्ट्रक्चर होता है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगा भी एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये लेयर स्ट्रक्चर होता है, तभी ये सॉलिड है। बाकी सारे एसिड्स अलग अलग है, डिस्क्रीट है, तभी लिक्विड होते हैं। यहाँ गैस होता है, HCl गैस, H2SO4 लिक्विड, HCl लिक्विड, बाकी नाइट्रिक एसिड लिक्विड, क्योंकि इनका इंडिविजुअल स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है फ्री नहीं है, लेयर स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखो कैसे, अगर मैं इसका ये बताऊं, बोरिक एसिड होता है H3BO3, देख लीजिए ये H3BO3 का स्ट्रक्चर बता रहा हूं ऐसे, ये एक मॉलिक्यूल मैंने दिखा दिया, देख लो इसका ये एक मॉलिक्यूल H3BO3 स्ट्रक्चर। अगर ऐसे होता अलग से तो फिर तो ये लिक्विड होता, लेकिन अब जो ये H है, अब दूसरा मॉलिक्यूल यहां से आएगा, ध्यान से देख लो, यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। सपोज दूसरा मॉलिक्यूल है यहाँ पर, लेट अस सपोज मैं दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूं, यहाँ पर O, इसका ये H है, यहाँ पर ये B है, यहाँ पर इसको इधर से नीचे O है और H है। सपोज यहाँ से H है, इसका यहाँ किसी साइड में जगह नहीं इसलिए मैंने इधर बनाया, यहाँ से O है, लेट अस सपोज इसका यहाँ H है, करेक्ट, ये दूसरा होगा ना H3BO3। ये H इस O के साथ इसने बॉन्ड बनाया, इस O ने इस H के साथ बनाया, तो लेयर हो गया। जैसे ये O इधर से बनाएगा किसी के H के साथ, ये H किसी के इधर से बनाएगा दूसरे बोरिक एसिड के O के साथ, ये O बनाएगा स्ट्रक्चर किसी के H के साथ। सो एक लेयर स्ट्रक्चर बनता है, कंटिन्यूटी में स्ट्रक्चर बनता है। तो यही कहते हैं लेयर स्ट्रक्चर। कोई H फ्री नहीं है, जब तक H कोई चीज नहीं, जैसे मैं HCl डालता हूं पानी में तो वो H+ अलग देगा, Cl नेगेटिव अलग हो, तो ये मोनोबेसिक है। तो अगर ऑर्थोबोरिक एसिड को मैं पानी में डालूं कुछ नहीं मिलेगा, कोई H नहीं मिलेगा। H3BO3 को मैं अगर पानी में डालूं कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लेयर से टूटेगा नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बंद है ना हाइड्रोजन सारे, ये हाइड्रोजन भी बंद है हाइड्रोजन के लिए, ये भी बंद है, इधर से ये भी बंद है, सारे हाइड्रोजन बंद है, क्योंकि इनके साथ ये इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कोई हाइड्रोजन खुला है नहीं। तो इसलिए याद रखना आपको, ऑर्थोबोरिक कोई H नहीं देगा। फिर क्या इसका बेसिसिटी कुछ नहीं है कि जितने H एक मोल या एक मॉलिक्यूल एक सॉल्यूशन में देगा वो इसकी बेसिसिटी होती है। HCl 1 देता है, H2SO4 2 देता है, H3BO3 मैंने वहां पर भी बताया था, जब बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री मैंने कराया था, उसमें मैंने जब नॉर्मलिटी का कंसेप्ट दिया था तो उसमें मैंने कहा था
exception orthoboric acid or phosphorus acid, orthophosphoric acid, orthophosphorus acid H3PO3 भी उसमें लग रहा है 3 है तो लेकिन 2 ही होता है बेसिसिटी, तो इसमें बेसिसिटी उस हिसाब से तो 0 होनी चाहिए क्योंकि आरएनएस एसिड नहीं है। पहले आपको ये समझना है, इट इज नॉट एन आरएनएस एसिड, ये H कोई देता ही नहीं। क्वेश्चन आ सकता है आपको, बताइए बोरिक एसिड क्यों ये आरएनएस एसिड क्यों नहीं है, बिकॉज द लेयर स्ट्रक्चर इट कैन नॉट गिव H प्लस आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। लेकिन क्या फिर इसकी बेसिटी 0 है? नहीं, ये मोनोबेसिक है, इसकी बेसिटी 1 है। तो आप कहेंगे तो अभी तो मैंने कहा था ये कोई H नहीं देता है, लेकिन ये आरएनएस एसिड नहीं है, ये लेविस एसिड है। देखो लेविस क्यों है, ध्यान सुनो। इस बोरान के अराउंड, जो ये बोरान है, अगर आप ध्यान दे देंगे, इस बोरान के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कोई भी सबस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेविस एसिड। और कोई भी सबस्टेंस जिसका सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसको हम कहते हैं लेविस बेस। सो इट्स अ लेविस एसिड because it has the tendency to accept a pair of electron. So ये बोरान एक pair of electron ले सकता है। So जितने pair of electrons लेने की टेंडेंसी होती है आउटर शेल में, तो उतना उसका बेसिटी होती है। सो ये सिंस 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए ये इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज ए मोनोबेसिक बट लेविस एसिड। इट इज नॉट एन आरएनएस एसिड बिकॉज ऑफ its layer structure. So its base is 1. कैसे 1? Because it has the tendency to accept 1 pair of electron in its central atom. It's electron deficient. So it is monobasic but levis acid. राइट? ये क्वेश्चन कभी आ सकता है, इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। ये था बोरेक्स। इसी के ये था स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर के बेस पर मैंने कहा बताइए व्हाई इज ऑर्थोबोरिक एसिड मोनोबेसिक एसिड। इसमें तो 3 H है, बिकॉज ये आरएनएस है ही नहीं, इट कैन नॉट गिव एनी H प्लस आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। It is a monoBasic Lewis acid because it has the tendency to accept 1 pair of electrons because boron is electron deficient. Right? ये था आज का दूसरा क्वेश्चन। Now next question is what are boranes? What are boranes? Question is boranes क्या होता है और उनके टाइप्स क्या है? What are boranes and इसके टाइप्स क्या है? Right? What are boranes? What are its types? बोरेन्स क्या है और इसके टाइप्स क्या है? राइट? ध्यान से सुनो बेटा, बोरेन्स एंड इसके टाइप्स क्या है। बोरेन्स जो होते हैं, याद रखना है, हाइड्राइड्स ऑफ बोरान को बोरेन्स बोलते हैं। हमने हाइड्राइड्स किए थे ना हाइड्रोजन चैप्टर में, लेकिन जो हाइड्राइड्स बोरान के साथ होते हैं, हाइड्राइड्स ऑफ बोरान आर नोन एज बोरेन। सिंपल, हाइड्राइड्स ऑफ बोरान को हम बोरेन्स बोलते हैं। सो व्हाट आर बोरेन्स? सिंपल, hydrides of boron. Boron combines hydrogen and form boranes, और hydrides of boron are known as boranes. जो boranes होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। एक को बोलते हैं निडोबोरेन्स और एक को बोलते हैं एरिक्नोबोरेन्स। निडोबोरेन्स, निडोबोरेन्स नंबर 1, और नंबर 2 इज एरिक्नोबोरेन्स, ARACHNO, nidoborenes and erythroborenes. राइट? अब देखो बेटा, निडोबोरेन्स क्या है और एरिक्नोबोरेन्स क्या है। निडो मींस नेस्ट, सो दे आर नेस्ट लाइक बोरेन्स, कहते हैं नेस्ट लाइक बोरेन्स। इनका स्ट्रक्चर जो है नेस्ट लाइक होता है। एरिक्नो मींस स्पाइडर्स वेब लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। स्पाइडर होता है ना, उसका वेब, जाल जो देखते हैं, स्पाइडर को एरिक्नो बोलते हैं, नेस्ट को निडो बोलते हैं। सो नेस्ट लाइक बोरेन्स, and दूसरा निडो is a Latin word basically which means nest, correct? And also जो एरिक्नो है, एरिक्नो जो है it is also एरिक्नो means spiders web, Latin word ही है।
तो अब देखो निडोबोरेन का जो फॉर्मूला है ये याद रखना है, BnHn+4, formula of nidoborenes for writing their homologous series हम कह सकते हैं, और यहां पर होता है BnHn+6 एरिक्नोबोरेन्स का फॉर्मूला। ये निडो का, ये एरिक्नो का है। अब ध्यान सुनिए होता क्या। सपोज अगर मैं B3 ले लूं, B4 ले लूं, कोई भी, सपोज B4 ले लूं, इसका B4H आएगा 8, इसको टेट्राबोरेन बोलते हैं, 4 है तो टेट्रा, ठीक है। यहां देते हैं B4, तो ये B4H आएगा फिर 10,